मन अति सुंदर में रानी और रानी की भाई नरपत सरपत हुए आज़ाद, क्योंकि राधिका पे शक्ति मुक्ति बाबा ने वार किए हैं। पहले तो बाबा आते हैं तो राधिका की बंदूक देखकर बाबा भाग जाते हैं, मगर बाबा फिर से आते हैं उस समय जब नरपत और दिव्यम दोनों पेपर के लिए लड़ रहे होते हैं। तो बाबा अपना जादू से दोनों को अलग कर देते हैं और पेपर नीचे गिर जाता है। बाबा के आने से रानी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, बाबा आप अच्छा किए जो आप आ गए, हम तो सोचे हैं आप भाग गए। तो बाबा गुस्सा होकर बोलते हैं, मूर्ख, हम भागने वाले में से नहीं हैं, हम भगाने वाले में से हैं। तब रानी बोलती है, बाबा हम लोग को किसी भी तरह से बचा लीजिए, क्योंकि यह बुरी आत्मा हमारा घर हड़पना चाहती है। तो दिव्यम बोलता है, यह तुम्हारा घर नहीं है, यह हमारा घर है और मैं यह पेपर लेकर रहूँगा, क्योंकि यह बाबा से हम नहीं डरते हैं। तो दिव्यम जाता है पेपर लेने, तो बाबा जादू मारकर दिव्यम को बेहोश कर देते हैं और पेपर अपने हाथ में लेकर बंद करके रख लेते हैं। यह देखकर रानी खुश हो जाती है और फिर बाबा अपने ध्यान में लग के बुरी आत्मा को बुलाने लगते हैं। बुरी आत्मा तो है ही नहीं जो आएगा, यहाँ तो राधिका जिंदा है तो बुरी आत्मा कहाँ से आएगा। तो बाबा लास्ट में हार मानकर रानी को बोलते हैं, यहाँ कोई बुरी आत्मा नहीं है, यहाँ पर जिंदा आदमी परेशान कर रहा है। यह बात सुनकर रानी और नरपत सरपत काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, अगर यह घड़ा का पानी अगर काला हो गया तो बुरी आत्मा है, अगर नहीं हुआ तो कोई बुरी आत्मा नहीं है। यह बात सुनकर राधिका और दिव्यम सोचने लगते हैं, हमें किसी भी तरह से घड़ा का पानी काला करना होगा, वरना राधिका नहीं बच पाएगी। बाबा वहीं पे आसन लगा के बैठ जाते हैं, थोड़ा भी कहीं भी नहीं जाते हैं। तो फिर राधिका जाती है घड़ा का पानी काला करने, तो बाबा देख लेते हैं और राधिका पे काला जादू का वार करते हैं और फिर जंजीर से बांध देते हैं, मगर राधिका के साथ में दिव्यम रहता है। तो दिव्यम बाबा पे वार करके राधिका को जंजीर से बाहर निकाल कर स्टोर रूम में ले जाता है, मगर राधिका को पैर से चला नहीं होता है। तो दिव्यम राधिका की पैर में हल्दी का लेप लगा देता है और इधर बाबा चिल्लाने लगते हैं। तो रानी और नरपत सरपत आता है तो बाबा को उठाकर ले जाता है। बाबा को होश आते ही बाबा बंसल परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं और फिर राधिका बच जाती है। आगे का एपिसोड देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा।